तो ये 3D मॉडल है जिसके अंदर हमारे को रफिंग करनी है। क्योंकि ये बीच में से गोल है, तो इसलिए हम इससे इसके ऊपर 2D का टूल पाथ नहीं चला सकते। तो हमारे को 3D का एरिया रफिंग चलाना पड़ेगा। सबसे पहले स्टॉक दे देते हैं। स्टॉक सेटअप में जाएंगे, रेक्टेंगुलर स्टॉक क्लिक करो एंड तो ये रेक्टेंगुलर स्टॉक आ गया। ओके, ठीक है। ये स्टॉक, तो हमने इसको बोला कि ये हमारे को एरिया रफिंग करनी है। पर अगर एरिया रफिंग करने से पहले मैं जितने भी होल वगैरह हैं सब बंद कर दूं। कर्व ऑन एज, कर्व सिलेक्ट करो। ठीक है, तो मैं सरफेस में जाके इसको फ्लैट बाउंड्री कर दूंगा। तो ये इसके ऊपर एक तरीके से ढक्कन लग गया। ठीक है, ऐसे ही इधर कर लेंगे। कर्व ऑन एज, कर्व ऑन एज, कर्व ऑन एज, कर्व ऑन एज, कर्व ऑन एज। सरफेस में जाके बाउंड्री, जितनी भी फ्लैट वाली जगहें हैं वहां पे हम कर सकते हैं। और ये जो गोल वाली जगह है यहाँ पे करो पावर सरफेस। तो उससे फायदा होगा कि वो गोलाई में बनाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाएगा। उसको भी पावर सरफेस से बना सकते थे, पर ये देखो ये स्ट्रेट नहीं है, ये वो गोल ही है। तो पावर सरफेस का ये फायदा है कि गोल चीज को गोल बनाएगा, सिर्फ प्लेन को प्लेन बनाएगा। अब इसका फायदा क्या है, क्योंकि मैंने ढक्कन लगा दिया और जेड ऊपर है। जेड की डायरेक्शन बैक, तो वो होल के अंदर जा नहीं पाएगा। तो एरिया रबिंग में मशीन ज्योमेट्री में कंट्रोल ए कर देना है, ताकि वो छोटी छोटी सरफेसें भी सिलेक्ट हो जाए। स्टॉक कितना छोड़ना हमने कि एक एक mm। टूल बता दो। हमने ये फ्लैट एंड में 16 का लगाएंगे। एक एक का स्टेप डाउन करेंगे। चलो 1.6 रहने दो। लिखने के बारे में कुछ तो नहीं देने की जरूरत। ओके, तो ये अपने आप डेप्थ फाइंड आउट कर ले। पहले वाले में डेप्थ देनी पड़ती थी, इसमें कोई डेप्थ देनी नहीं पड़ेगी। वो अपने आप एरिया मिलिंग के थ्रू इसमें कटिंग कर वेरीफाई करके देख सकते हैं। प्ले करेंगे, ये सारे जगह अपने आप देख लेगा। ना हमारे को कोई बाउंड्री बनाने की जरूरत है ना कुछ और।
अगर मैं स्टॉक मॉडल क्रिएट कर दूं, रफली, स्टॉक सेटअप, इनिशियल स्टॉक जो है वो स्टॉक सेटअप में से ले ले, उसने अपने आप साइज ले लिए। सोर्स ऑपरेशन में ये ऑपरेशन है, और स्टॉक कंपेयर में ये मॉडल, ताकि हमारे को पता लगे कि 0.5 से ज्यादा मटेरियल कहाँ पड़ा है। तो जहां जहां पे भी 0.5 से ज्यादा मटेरियल होगा, वो जगह जो है रेड हो जाएगी। ठीक है। ये पहला ऑपरेशन। ये यहाँ स्टॉक मॉडल के अंदर व्यूअर भी होता है। व्यूअर से हम देख सकते हैं कि मेरा मॉडल क्या था। ऑल कर देंगे तो सारी सरफेस वगैरह भी नजर आएंगी। ठीक है, जो सरफेस बनाई, कर्व बनाई, हाँ वो भी नजर आएगी। लेस में कटा क्या? ठीक, क्या नहीं कटा है ना, वो है मिनिमम मैक्सिमम में जगह दिखा रहा है, जो ना ना कटे में आ रही है ना उसमें आ रही है, बीच वाली जगह है। ग्रेटर, ये इसकी हमारे को जरूरत है भाई, कहाँ कहाँ मेरा मटेरियल रहेगा। ठीक। अगर हम देखना चाहते हैं 1 mm से ज्यादा मटेरियल कहाँ है, तो यहाँ पर एक करके ओके कर। पहले 0.5 से ज्यादा दिखा रहा था, अब 1 से ज्यादा दिखा रहा है। और 5 mm से ज्यादा मटेरियल कहाँ बचा है वो देखना है। वो कह रहा है ये जो बीच वाली जगह है यहाँ पे 5 mm से ज्यादा। ठीक, 0.5 रहने देते हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं फिर से एरिया रफिंग करना चाहता हूँ। स्टॉक को मैंने 0 की जगह 0.1 कर दिया, फ्लोर में 0 कर दिया, मशीन के मेटल में सब कुछ। अब की बार टूल देंगे थोड़ा छोटा। बॉल नोज की जगह हम बुल नोज देंगे। बुल नोज में कॉर्नर में रेडियस भी होता है। तो हमने 8 का टूल लगाया जिसमें 2 का रेडियस, और स्टॉक में बोला कि रेस्ट मशीनिंग करनी है, प्रीवियस ऑपरेशन वन अनदर ऑपरेशन, कि ये वाले टूल पाथ ने जहां जहां मटेरियल छोड़ा, ऑल ग्रुप भी कर सकते हैं, मैं सारे दोनों ने जहां पे भी मटेरियल बचा है वहां पे काट। तो ये टूल वहीं वहीं चलेगा जहां जहां पहले वाला टूल नहीं किया था, क्योंकि हमने 0.1 पर कर दिया मटेरियल। स्टेप डाउन कर दो। अब हमारे को पता है 2 के तो मटेरियल है, तो इसलिए 0.25 स्टेप डाउन। स्टेप ओवर अपने आप कम हो गया क्योंकि हमने टूल छोटा कर दिया। सर वन अदर में क्या होता है? वन अनदर का मतलब था एक और, एक कोई और।
एक कोई और टूल पाथ, किसी और टूल, जिसको सिलेक्ट करेंगे वो वाला टूल, वन अनदर। ओके। तो जिसको सिलेक्ट कर देंगे वो वाला है। अब ये वही वही गया है जहां जहां पहले वाला नहीं गया था। फिर से स्टॉक मॉडल क्रिएट करेंगे। अब की बार इसका नाम रखेंगे रेस्ट। स्टॉक मॉडल में रफिंग करेंगे क्योंकि ये वहां वहां चला जहां जहां रफिंग वाला नहीं चला था। सोर्स ऑपरेशन ये किसके साथ कंपैरिजन करना है, इसके साथ। पॉइंट वन हमने छोड़ा था, पॉइंट वन से ज्यादा जहां होगा वहां लाल हो जाए। जब भी ये सिंबल आए तो वेट करनी है, इंतजार करना। ये जो स्टॉक मॉडल है सर, ये वेरीफाई करने के लिए होता है? हाँ, अब बार बार वेरीफाई करेंगे ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब यहाँ पे ठीक क्लिक है। करूंगा तो सीधा एक ही सेकंड में दिखा दिया उसने, क्योंकि वो कैलकुलेट हुआ पड़ा। क्या नहीं, पहला पहले हमने ये ऑपरेशन किया, हम्म। ये ऑपरेशन किया तो ये मटेरियल बचा। फिर ये ऑपरेशन किया, इससे ये वाला मटेरियल बचा। अभी ये कैलकुलेट कर रहा है, अभी चल रहा है। अभी इसमें गलत क्या हो गया, गलत ये हो गया कि पैरामीटर में ऑपरेशन हमने ये दे दिया स्टॉक मॉडल। सोर्स ऑपरेशन ये भी बैग में है, ये भी बैग में है। बैग में ही बना सब कुछ। कोई बात नहीं, एक बार फिर से रीजनरेट कर देते हैं। कोई प्लेन गलत हो गया, उसकी वजह से वो उल्टा हो गया। रफिंग, रफिंग का स्टॉक, रेस्ट रफिंग, रेस्ट रफिंग का स्टॉक। मास्टर कैम्प में एक अच्छी चीज है, वो कह रहा है मेरी इंतजार मत करो, तुम अपना काम करते रहो। तो हम चाहें तो जितनी देर ये कैलकुलेट हो रहा है उतनी देर एक और टूल पाथ चला सकते हैं। मान लो मैंने इसको बोला कि जी मेरे को हॉरिजॉन्टल एरिया, जितने भी फ्लैट एरिया हैं वहां पे कटिंग करनी है। स्टॉक मुझे नहीं छोड़ना। टूल मुझे चाहिए एंड मिल। एंड मिल में हमारे को चाहिए फ्लैट एंड मिल 6 का। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट 0.25 कर दो। 0.1 था तो 0.05 करो, या 0.1 ही कर देता हूँ। नंबर ऑफ कट 1, स्टेप ओवर 15% का। ठीक है, ओके कर दो। तो जितने भी फ्लैट एरिया, ये देखो ये टेपर था तो इसको नहीं इसने किया। जितने फ्लैट एरिया उतने एरिया पे चल गया। ये भी हो गया, देखो पहले ये ऑपरेशन हुआ, फिर रफिंग हुआ, फिर ये ऑपरेशन हुआ। इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा कर लेंगे। ठीक है,
जब हमने स्टॉक मॉडल क्रिएट, फिर उसके बाद ये ऑपरेशन। तो स्टॉक मॉडल में हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम रख दिया रेस्ट स्टॉक रफिंग। सोर्स ऑपरेशन 3 नंबर। स्टॉक को कंपेयर किसके साथ करना है, ये मॉडल। जहां पे 0.1 से ज्यादा मटेरियल हो वो देख। ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई इसके बाद ही स्टॉक मॉडल क्रिएट करना है, किसी पर्टिकुलर के बाद, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कभी भी कोई भी चीज देख सकते। ठीक है, ये था हमारा हॉरिजेंटल लेवल। अगर मैं हॉरिजेंटल की जगह राष्ट्र चला दूं, जो सबसे ज्यादा टूल पाथ चलता है वो राष्ट्र ही चलता है। राष्ट्र में मैंने कहा मशीन ज्योमेट्री कंट्रोल है, स्टॉक कितना छोड़ना, मैं कहा ये 0। टूल कौन सा चाहिए, अब क्योंकि इसमें कुछ गोल जगहें भी है तो हम बॉल नोज टूल ले रहे हैं हम, वो नहीं ले रहे। स्टेप ओवर एक का पॉइंट पॉइंट 0.2 का कर दो। फिलहाल टाइम बचाने के लिए हम 1 कर देते हैं। ओके, ये देखो यार, सारी जगह ऐसे चले। इसको कुछ मतलब नहीं है ऊपर नीचे, ये तो जैसे प्रिंटर चलता है वैसे सारी जगह काट दिया। नॉर्मल जो बार नोज है फाइनल के लिए यूज करते हैं फिनिशिंग के लिए। हाँ हाँ, तो कितना डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं इसको मैक्सिमम। जितना भी टूल का डाया हो उसका 6-7%, क्योंकि ज्यादा देंगे तो वो एक तरीके से फ्लैट वाला ही काम करने लग जाएगा। तो हम बस इसके टिप को यूज करके, या कोई किनारा है तो वहां पे गोल करने के काम आएगा। नॉर्मली इसको कम ही दें। अगर इन दोनों के लाइनों के बीच में गैप होगा तो बीच में एक लाइन छूट जाएगी ना। ये टूल पाथ तो सही चल रहा है, स्टॉक मॉडल में भी कर दो। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो यानी कि पहले रफिंग होगी, फिर रेस्ट रफिंग होगी, फिर रेस्ट रफिंग के बाद हमने फिनिशिंग करनी है। चाहे सारे पे इकट्ठी चला लो, चाहे सिर्फ फ्लैट एरिया पे चलाना तो फिर फ्लैट। फिर सर पाथ की जरूरत ही नहीं है कि सभी सारा वो एक ही कर रहा है। हाँ, इस तभी तो मैंने बोला या तो ये कर लो या ये कर लो। पर बाद मान लो ये किया, बाद में कोई कहता नहीं फ्लैट एरिया पे अच्छा नहीं आ रहा, तो फिर एक बार और चला दो उस पर्टिकुलर एरिया में। अगर हम कंटूर चलाएंगे तो कंटूर जो है वो सारी वॉल्स के ऊपर चलता है। बेसिकली ये वॉल के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ऊपर चले ही ना, तो सिलेक्ट ही मत करो वो जगह। जब हम इसकी ज्योमेट्री दे रहे थे तो वहां पे सिर्फ वॉल सेलेक्ट कर लो।
और जितना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे टूल उसी पे चलेगा। ठीक है, पर क्योंकि हमने सारी सरफेसेस सेलेक्ट नहीं करी तो वो उसके बीच में चला गया, उसको दिख ही नहीं रही यहाँ पे कुछ है। तो या तो पैरामीटर में जाके ये जो क्लियरेंस है इसको ऑन कर दो, रीट्रैक को भी, रीट्रैक को 50 कर दो, इसको 80 कर दो, ताकि वो जो है उसके बीच में ना घुसे। समझ रहे बात? तो थोड़ा ऊपर से जाए अगर उधर जाना है तो कंटूर है सिर्फ वॉल के लिए। इस पे भी अगर मैं ये हेलिकल ऑन कर दूं, हाई स्पीड ऑन कर दूं, ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर ऑन कर दूं, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। एंट्री भी देखो बढ़िया तरीके से ले रहा है ये। अगर मैं ये ऊपर ज्योमेट्री जब सेलेक्ट कर, इसमें अगर मैं कंटेनमेंट दे दूं, कंटेनमेंट होता है जैसे कोरोना में नहीं बनाए थे कंटेनमेंट जोन, भाई ये एरिया है कंटेनमेंट कि इसके बीच बीच में ही चलना है। तो वो फिर इस दीवार को काटेगा नहीं, तो फिर वो उसको छोड़ के बाकी की जगह को चला देगा। कंटेनमेंट मतलब उसके अंदर अंदर चलना चाहता हूँ। ज्योमेट्री दोबारा ठीक कर देते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में कैंसिल कर दी थी ना, इसलिए यहाँ पे आनी चाहिए सरफेसेस। तो क्योंकि हमने बार बाउंड्री बना दी तो फिर वो यहाँ नहीं चला, वो सिर्फ अंदर अंदर ही चला। तो यानी कि कंटेनमेंट बाउंड्री जैसी बना देंगे, फिर टूल जो है उसके हिसाब से ही चलेगा। कंटेनमेंट का मतलब है उसके अंदर ही रहना है। ठीक। तो रास्टर हो गया फिनिशिंग के लिए, कंटूर हो गया दीवारों के लिए, हॉरिजॉन्टल हो गया फ्लैट एरिया। ठीक है। एक इन्हीं का भाई है ब्लेंड, जैसे हमने वो नहीं किया था ब्लेंड टूल पाथ। तो मान लो मैंने एक कर्व ये और एक कर्व ये, दो कर्व ले लिए, और मैंने इसको कहा जी मुझे ब्लेंड करना है मशीनिंग सरफेस ये तीनों, टूल बॉल नोज 0.6 का स्टेप ओवर है। कह रहा है एटलीस्ट 2 चेन रिक्वायर्ड। तो मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पे जब ज्योमेट्री सिलेक्ट की ना, यहाँ टूल पाथ कंट्रोल में कर्व देनी पड़ती है भाई, कौन सी दो कर्व। वायर फ्रेम में जाओ, एक कर्व ये और एक कर्व ये। मैं किन दो कर्वों को ब्लेंड करना है, देख रहे हो कितना बढ़िया चला। थोड़ा स्टेप और बढ़ा के दिखाता हूँ।
ठीक है, तो फिनिशिंग के लिए ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लग रहा है छोटा रह गया तो कर्वों को एक्सटेंड कर दो। बस सरफेस हमने ऑलरेडी दे रखी है, रीजनरेट करेंगे तो बाहर तक चला जाएगा। ठीक, इसको पैरामीटर में जाके अलोंग भी चला सकते हैं और अक्रॉस भी चला सकते हैं। अब ये चीज हम 2D में नहीं ना बना सकते, क्योंकि इसकी डेप्थ जो है वो बदलती जा रही है हर बार। 2D वाले में सबकी डेप्थ थी सीधी। पता नहीं शक्ति जी ने एक बनाया था कि किसने बनाया था, जगतार ने बनाया था। और रिवॉल्व वाले को 2D से काट दिया, तो वो नीचे से गोल है, तो 2D से काट दिया तो सीधा काट दिया उसने। किसी ने बनाया था एक। पता नहीं किसने बनाया था। नहीं, मैंने नहीं बनाया था ये। रिवॉल्व वाला कईयों ने तो कुछ दिखा ही नहीं रहे, कहते हैं हम तो बनाएंगे अभी। चलो जो भी है, जिसने भी बनाया। गोल चीज के लिए 3D टूल पाथ चलाने पड़ेंगे, ना कि 2D टूल। ठीक है, तो रफिंग करो, रेस्ट रफिंग करो, स्टॉक मॉडल क्रिएट करो, कंटूर चला के देखो, हॉरिजॉन्टल चला के देखो, ब्लेंड चला के देखो। ठीक है, तो सारी चीजें करके देखो, कोई दिक्कत आए तो फिर बताना। ठीक है, समझ रहे बात।